इसराइल और अमेरिका को जंग के मैदान में करारी चोट देने के बाद अब ईरान ने एक और धमाका कर दिया है। ये आग उगलने वाले बम का धमाका नहीं, बल्कि उससे भी खतरनाक है। अगर ईरान के दावों में सच्चाई है तो पूरी दुनिया में बवाल हो जाएगा। जी हाँ, ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी के बीच ईरान से जुड़े एक हैकिंग ग्रुप ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है। ये धमकी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को है। ईरानी हैकर्स का कहना है कि उनके पास ट्रंप के कुछ ऐसे ईमेल हैं जिन्हें वो लीक करने या पत्रकारों को बेचने जा रहा है। ईरानी हैकर्स का दावा है कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके स्टाफ की ऐसी जानकारियां हैक कर ली हैं जो दुनिया में नया सियासी बवंडर पैदा कर देंगी। उनके पास ट्रंप की टीम से जुड़े कुछ अहम लोगों के ईमेल्स का पूरा डेटा है। इनमें व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स, ट्रंप की वकील लिंडसे हॉलिंगन, ट्रंप के सलाहकार रॉजर स्टोन का नाम शामिल है। इसके अलावा स्टॉर्मी डेनियल्स, वो पोर्न स्टार जो ट्रंप के खिलाफ रही हैं, उनके भी डेटा इस हैकर्स ग्रुप के पास हैं। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ग्रुप का कहना है कि वो इन ईमेल्स को बेचने का मन बना रहा है। न्यूज एजेंसी राइटर्स को हैकर ने बताया कि उनके पास ट्रंप की वकील लिंडसे हॉलिंगन और स्टॉर्मी डेनियल्स के ईमेल अकाउंट्स के विवरण हैं। स्टॉर्मी डेनियल्स वही एडल्ट फिल्मों की अभिनेत्री हैं जिसे कथित तौर पर ट्रंप के साथ संबंधों का खुलासा नहीं करने और मुंह बंद रखने के लिए $1,30,000 का भुगतान किया गया था। अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ही ईरान इसराइल जंग के दौरान ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए। इन हमलों के बाद ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए और भविष्य में ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन IAEA के चीफ ने इसके उलट बयान दिया। उनका कहना है कि अब कुछ ही महीनों में ईरान फिर से यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकता है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी ये मामला काफी उठा था अमेरिका में। राइटर्स के मुताबिक ईरानी हैकर्स ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने के बाद चुराए गए ईमेल डेटा को लीक करने की उनकी कोई योजना नहीं थी, लेकिन 12 दिनों के ईरान इसराइल संघर्ष और उस दौरान अमेरिका के जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला और ट्रंप की तरफ से बार बार ईरान को मिल रही धमकी ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम की वो बातें दुनिया के सामने लाएं जो अब तक छिपी हुई थीं। ये लगभग 100 गीगाबाइट ईमेल हैं जिन्हें ईरानी हैकर्स, जो फर्जी नाम रॉबर्ट के तहत काम करते हैं, उन्होंने चुराया और अब इसे लीक कर देंगे। इस धमकी के बीच US साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी CISA के प्रवक्ता मार्सी मैकार्थी ने कहा है कि ये एक शत्रुतापूर्ण विदेशी अभियान है जो ध्यान भटकाने के लिए है, बदनाम करने की एक कोशिश है। मैकार्थी ने कहा कि कथित रूप से चुराई गई सामग्री असत्यापित सामग्री है, यानी उसकी सच्चाई का कोई सबूत नहीं है और इसका इस्तेमाल करके दुश्मन हमें धमकी दे रहा है, हमारा शोषण कर रहा है। CISA के प्रवक्ता ने कहा कि जल्द ही इसके दोषियों को हम ढूंढ निकालेंगे और न्याय के कटघरे में खड़ा करेंगे। इधर डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान अब एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी ऐसी रणनीति अपना रहा है जिससे अमेरिका और इसराइल को सीधा युद्ध छेड़े बिना भी नुकसान पहुंचाया जा सके। साइबर अटैक, डेटा लीक और ऑनलाइन ऑपरेशन अब ईरान की नई जंग बन चुके हैं और ईरान से सीधे उलझकर ट्रंप की टीम अब इस खतरे के बिल्कुल निशाने पर है। मुहर्रम के बाद ईरान इसराइल के बीच फिर जंग शुरू हो सकती है, इसके संकेत मिलने लगे हैं। अमेरिका बार बार धमकी दे रहा है कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखा तो उस पर फिर हमला होगा।
ईरान इसराइल के बीच 12 दिन तक चले संघर्ष के बाद 24 जून को अमेरिका और कतर की मध्यस्थता में सीजफायर हो गया था, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है और जंग किसी भी वक्त फिर शुरू हो सकती है। इस बात के संकेत दोनों ही तरफ से मिल रहे हैं। दोनों ही फिर से हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अमेरिका भी बार बार चेतावनी दे रहा है कि अगर ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम जारी रखता है तो उस पर हमला किया जा सकता है। इधर इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को सीधे तौर पर धमकी दी है कि उन्हें वार्ता बहाल करने में वक्त लग सकता है, लेकिन ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए अराक्ची ने कहा कि लग नहीं रहा कि ईरान अमेरिका न्यूक्लियर बातचीत इतनी जल्दी शुरू हो पाएगी, लेकिन ईरान जल्दी ही यूरेनियम एनरिचमेंट का काम फिर शुरू कर देगा। उन्होंने साफ कहा कि बातचीत तभी होगी जब अमेरिका ये कहेगा कि वो उस पर फिर हमला नहीं करेगा। इधर अमेरिका दोहरा रहा है कि वो इसराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसराइल को एक मजबूत और अपने डिफेंस के लायक बनाने में सहायता करना अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण है। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ईरानी सेना के प्रवक्ता अबुल फजल शेखरची ने चेतावनी दी है कि ज़ायोनी शासन की ओर से फिर से आक्रमण किए जाने की स्थिति में ईरानी आर्म फोर्सेस पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान ज़ायोनी शासन पर भरोसा नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि ज़ायोनी शासन कभी भी भरोसेमंद नहीं है, न तो दुनिया में कहीं के लिए और न ही ईरान के लिए। ईरानी तर्जुमान ने ईरानी सशस्त्र बलों के जंग के लिए तैयार होने के संकेत दे दिए हैं। जोर दे रहे हैं कि हमारी सेना पहले से कहीं ज्यादा तैयार है और हम हमला करने वालों को कुचल कर रख देंगे। गौरतलब है कि मुहर्रम का महीना चल रहा है। शिया बहुल ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ी अहमियत की बात है। ईरान के ताने बाने में मुहर्रम का तसव्वुर है। मुहर्रम का महीना और करबला का वाकया, यूं तो पूरी दुनिया में मुसलमान इसे याद करते हैं, लेकिन करबला के वाकये से एक अहम चीज जो याद की जाती है वो ये कि इमाम हुसैन ने उस वक्त कि जब उनके सारे साथी शहीद हो चुके थे, एक सदा दी और मददगार को तलब किया। पिछले 1400 सालों से मुसलमान, खास तौर से शिया समाज, इस सदा, इस पुकार को अपनी तरफ समझते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि यही कारण है कि जब भी शिया हजरात को सिद्धांतों पर डटे रहने का मौका मिलता है तो वो उस पुकार का जवाब देते हैं। कहा जाता है लब्बैक या हुसैन। तो ईरान में इस वक्त लब्बैक या हुसैन की सदाएं गूंज रही हैं। अगर अमेरिका या इसराइल किसी भी तरह की आक्रामकता दिखाते हैं तो ईरान फिर युद्ध में कूद सकता है। कहा जा रहा है कि ईरान में इस वक्त अवाम और हुकूमत दोनों का जोश हाई है। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप की कोई भी जिद या बयान मिडिल ईस्ट में हालात फिर से बिगाड़ सकते हैं। इस वक्त इसराइल की राजधानी तेल अवीव की इमारतों में पोस्टर लगे हैं जिनमें ईरान को छोड़कर खित्ते के सारे मुल्क अब्राहम अकॉर्ड से जुड़े दिखाए जा रहे हैं। अब्राहम समझौता यानी इसराइल के साथ खड़े होना। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसके जरिए ये पैगाम देने या मानसिकता बनाने की कोशिश है कि इसराइल के साथ पूरा अरब वर्ल्ड है जबकि ईरान अकेला है। ईरान मामलों के जानकार शौकत भारती कहते हैं कि अरब देश हो या मुस्लिम वर्ल्ड, गजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर आवाम की राय एक है और वो इसराइल की आक्रामकता का विरोध करते हैं, लेकिन उनकी हुकूमतें इसके बरखिलाफ अपनी सियासी मजबूरियों के चलते अमेरिका के खेमे में खड़ी नजर आ रही हैं। हालांकि ईरान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनका कहना है कि इमाम हुसैन भी अपने सिद्धांतों के साथ अकेले ही चले थे। लोग जुड़ते गए, कुछ लोग पहले भी साथ नहीं थे और अब भी साथ नहीं हैं।